अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। आज फिर हम ज़ोडिक्स पे बात करेंगे 2018 कैसा रहेगा 12 बुर्जों के लिए। आज जिस बुर्ज की हम बात करेंगे वो बुर्ज सरतान और कैंसर का है। साल के शुरू के महीने में ही सैटर्न आपके छठे घर में है और मंगल जो है वो आपके 4th हाउस में और जुपिटर भी आपके 4th हाउस में है और सन जो है वो आपके छठे हाउस में है। सन का छठे हाउस में आना जो आपको सैटर्न जो थोड़ा सा टेंशन दे रहा था, तो सन ने आके यहाँ पे कब्ज़ किया, तो यहाँ पे आपकी चीज़ें थोड़ी सी बेहतर ज़रूर हुई होंगी। वाइफ की हेल्थ का इश्यूज थोड़े से आपको फेस करने पड़े होंगे। साल का महीना शुरू ही आपको काफ़ी हद तक चीज़ें जो हैं बेहतर रहेंगी आपकी, तो यहाँ पे जुपिटर और मंगल का जो करान है ये आपके 4th हाउस में हो रहा है कि जुपिटर भी आपका योग कारक है, मंगल भी आपका योग कारक है। तो यहाँ पे आपकी कोई दरीना ख्वाहिश घर लेने की थी वो भी पूरी होती हुई नज़र आ रही है इस साल में। घर और गाड़ी जो है वो भी चेंज होती हुई नज़र आ रही है। मार्च के महीने में काफ़ी हद तक चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। जब मंगल यहाँ पे 16 जनवरी को हाउस चेंज करेगा, वो अपने ही 5वें घर में आएगा, तो यहाँ पे आपकी सोच में बड़ा एग्रेशन आएगा और यहाँ पे आपका लव अफेयर्स में भी कोई नए लव अफेयर्स भी चल सकते हैं। एजुकेशन के लिए साल बड़ा अच्छा हो सकता है आपका। यहाँ मंगल जो अपने घर में होगा और आपको सडनली कोई गेन वगैरह भी हो सकता है। सन का 14 जनवरी को हाउस चेंज करना, 14 फरवरी तक रहना, ये आपकी सेहत की मिसेस की सेहत को लेके लिए थोड़ा सा टेंशन हो सकता है और यहाँ पे कोई एक्सीडेंट्स या कोई ऐसी डिप्रेशन या कोई ऐसा आपका मियाँ बीवी का झगड़ा या बिजनेस पार्टनर का झगड़ा वो इस महीने काफ़ी बढ़ सकता है। अगर ये महीना बहुत एहतियात से करें तो ये चीज़ें रुक सकती हैं, क्योंकि सन और केतु का क्रांत जो है यहाँ पे आपको थोड़ा सा टेंशन और डिप्रेशन में डाल सकता है। केतु के आप रेमेडीज़ करें तो आपको उससे काफ़ी बेनिफिट मिलेंगे। ओवरऑल ये साल जो है जो एजुकेशन से लिहाज से जो है वो बहुत अच्छा है। एजुकेशन जो बच्चे हासिल कर रहे हैं उनके साल में काफ़ी हद तक कामयाबियाँ मिलेंगी। अगर वो बैरून मुल्क जाने का सोच रहे हैं और बैरून मुल्क की स्टडी करना चाह रहे हैं तो ये टाइम बहुत अच्छा है उनके लिए। और ख़ासतौर पर जब 11 अक्टूबर को जुपिटर भी हाउस चेंज करेगा तब भी बहुत फ़ायदे देगा। यहाँ आपको काफ़ी बेनिफिट्स मिलेंगे। और जो जॉब से रिलेटेड लोग हैं उनका सैटर्न छठे घर में आ गया है। मून जब भी अच्छी कंडीशन बनाएगा तो सैटर्न यहाँ पे विपरीत राजयोग बनाएगा, जो कि ये टाइम बहुत अच्छा टाइम है आपके लिए। यहाँ पे आपकी चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर हो सकती हैं। यहाँ पे आपको वर्किंग प्लेस में आपकी मनपसंद की जॉब आपको मिल सकती है और यहाँ पे आपको काफ़ी हद तक कामयाबी मिल सकती है। जो काम आपके काफ़ी अरसे से रुके हुए थे वो काम भी आपके हो सकते हैं। जैसे ही मंगल सेक्रेटरीज में आएगा, यहाँ पे छठे घर में मार्स और सैटर्न का कंजक्शंस बनेगा, यहाँ आपको खर्चों से थोड़ी परेशानी तो रहेगी, खर्चे आपके काफ़ी हद तक बढ़ेंगे, लेकिन दुश्मनों के और आपको बहुत ज़बरदस्त कामयाबी मिलेगी। कोर्ट में कोई मसला है तो वहाँ से आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलती हुई नज़र आ रही है, वहाँ पे काफ़ी कामयाबी मिलेगी। अगर कंपटीशन का मामला है तो वो भी काफ़ी हद तक बेहतर होगा। लेकिन यहाँ पे आपका हाइपर होना या आपका गलत डिसीजन लेना आपकी जॉब के लिए और आपके बिजनेस के लिए कोई प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है, क्योंकि यहाँ मार्स सैटर्न का क्रांत जो मार्स यहाँ पे छठे घर में आएगा और सैटर्न के साथ मिलेगा, तो कोई गलत फैसला आपकी जॉब को ले जा भी सकता है। आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे एहतियात करनी है। ये टाइम आपके लिए एनिमिस के लिए तो अच्छा है, लेकिन वर्किंग प्लेस में आपका गुस्सा आना और एकदम चीज़ों बिगड़ जाना वो आपके लिए थोड़ी सी मुश्किलात का पेश बन सकती हैं। सन का 8वें घर में जाना, जब सन 8वें घर में जाएगा तो यहाँ से आपको अपने घर को 5वें घर को देखेगा, तो फाइनेंशियल के मामले में कोई सडनली कोई आपकी अगर रकम है तो वो आपको ज़रूर मिलेगी। जो आपकी डूबी हुई रकम थी वो आपको वहाँ पर ज़रूर बेनिफिट्स मिलेगा। और साल के जब जुपिटर एडवोकेट होगा तो जुपिटर आपके बहुत बड़ा योग कारक है, वहाँ पे आपको काफ़ी बेनिफिट्स मिलेंगे, आपकी ज़रूरतें और ख्वाहिश काफ़ी हद तक बेहतर होंगी। और मंगल का भी आपके 7वें हाउस में शर्फ में आना बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे आपको बिजनेस पार्टनर से, लाइफ पार्टनर से आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिलते नज़र आएंगे। आपकी नई चीज़, कोई नया बिजनेस, कोई नई आप चीज़ें करते हुए नज़र आएंगे और आपको ये साल जो है काफ़ी बेहतर रहेगा आपके लिए। मार्स का जब कैप्रिकॉर्न में आना जो है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा साबित हो सकता है आपकी लाइफ पार्टनर के साथ, बिजनेस पार्टनर के साथ, और कोई बिज़नेस में कोई नई चीज़ आपके जो है उसमें आपको फ़ायदा मिलेगा।
और यहाँ पे आपको कोई नया रिलेशनशिप बनता है जिससे आपको बेनिफिट्स मिलता है, वो आपको ज़रूर आएगा और वो नए रिलेशनशिप से आपको काफ़ी हद तक बेनिफिट्स मिलेंगे। जो सियासत से रिलेटेड हैं कैंसरियन, उनको यहाँ पे काफ़ी फ़ायदा होगा। अगर इस टाइम पर इलेक्शन होते हैं तो उनको काफ़ी कामयाबी मिलती है। ओवरऑल ये कैंसर का जो साल है काफ़ी अच्छा है अगर वो सही प्लानिंग के साथ करें और पर्ल स्टोन और येलो सफ़ायर के स्टोन पहनते हैं तो उनको काफ़ी फ़ायदा होता है। अगर वो हफ्ते वाले दिन सेटिन के रेमेडीज़ करते रहें तो उनकी काफ़ी हद तक चीज़ें जो हैं बेहतर होंगी। आप मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह अगले टॉपिक ल्यू और विगो पे बात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।